तो दोस्तों इस समय अभी हम ऋषिकेश में हैं और मेयर चुनाव की यहाँ पर ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही है। लोग जो है अपना प्रचार कर रहे हैं और हमारे मास्टर जी पूरा दमखम दिखा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपना चुनावी अभियान चलाया है, वाकई में राष्ट्रीय पार्टियाँ सन्न रह गई हैं कि कैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है इस तरीके से जो है चुनाव प्रचार किया है कि पूरी कांटे की टक्कर और लगभग जीत के प्रबल दावेदार वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मेरे साथ मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री मोहित डिबरी जी भी हैं, जो हमेशा से उत्तराखंड के लिए लड़ते आए हैं। चाहे भू कानून मूल निवास 1950 की बात हो, हमारी अंकिता भंडारी की बात हो। मोहित भाई, चुनाव तो ये चल रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो 700 वोटर्स जो गायब होने की बात आपने अभी उठाई थी जी, ये षड्यंत्र चल रहा है या क्या चल रहा है? ये एक प्रक्रिया के तहत काटे गए या पूरा षड्यंत्र अचानक से चुनाव के बीच में चला गया जो? देखिए, इसमें हमें तो बड़ा षड्यंत्र नज़र आया जी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, जिन लोगों ने अभी लोकसभा चुनाव में वोट किया हो, इससे पहले विधानसभा चुनाव में वोट किया हो और उससे पहले नगर निगम चुनाव में वोट किया हो, जी, उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए। जी। और गंगानगर अकेले वार्ड से 700 से अधिक वोटरों के नाम गायब हैं। अच्छा। शिवाजी नगर वार्ड से गायब हैं, हाँ। गुमाइन नगर से गायब हैं, मनसा देवी से गायब हैं, तमाम वार्डों से। ये लिस्ट आई कहाँ से कि 700 वोटर गायब है, नाम गायब है? ये कहाँ से आपके पास डेटा है जो है इसका जो? देखिए, वहाँ पर एक पूर्व पार्षद हैं राणा जी, जी। उनके पास ये लिस्ट है। अच्छा। उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की थी। उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है और जो नाम हटाए गए हैं उनको शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक नाम शामिल नहीं किए गए। और मेरा ये मानना, अगर हर वार्ड से 200 से 300 अगर वोटर औसतन कम किए गए होंगे तो ये मान के चले कि 12,000 के करीब वोटर लिस्ट से नाम गायब कर गए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये 700 नाम आप कह रहे हो सिर्फ बाहर आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लगभग जो एक वार्ड की बात करें साहब, सिर्फ एक वार्ड की बात, अगर हम औसत बात करें, औसतन अगर हर वार्ड से 300 वोटर अगर कम किए गए होंगे तो समझा जा सकता है कि 12,000 तो कम से कम संख्या होगी। जी। तो इसके पीछे कौन लोग हैं ये भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल जी एक बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे 100% नहीं 200% भरोसा है कि चुनाव जीतने का। तो कैसे पता है जो? तो उनको कैसे पता? तो कहीं ना कहीं वो भी संदेह घेरे में है। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है कि जो है वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। जनता के पास 5 साल में एक बार तो मौका आता है अपने मत का अधिकार करने का जो है, और उसमें भी इस तरीके से उनका नाम काट दिया जाएगा, उन्हें उस अधिकार से ही वंचित कर दिया जाएगा, तो वाकई में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतांत्रिक देश का जो है। मोहित भाई, चुनाव अभी चल रहा है, मास्टर जी का दिनेश मास्टर जी का जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से वो टक्कर दे रहे हैं सीधा, अगर मैं बीजेपी से ही टक्कर है, कांग्रेस तो मुझे नहीं लग रहा कहीं दौड़ में है, लेकिन बीजेपी से टक्कर है। ये मुद्दा यहाँ पर चल रहा है कि पहाड़वाद की और वर्सेस जो है जो बाहर के, जिस तरीके से पासवान बिहार के रहने वाले हैं, पहाड़वाद वर्सेस बाहरवाद का मुद्दा चल रहा है, या मास्टर जी के साथ लोग खड़े हैं, चाहे कोई भी यहाँ पर दूसरे प्रदेश का व्यक्ति हो जो यहाँ पे रह रहा है, वो खड़े हैं क्या मास्टर जी के साथ? देखिए, मास्टर जी को तो सभी समुदायों का सपोर्ट मिल रहा है। जी। चाहे वो मैदान में रहने वाले लोग हों, पहाड़ के लोग हैं, सभी का सपोर्ट मास्टर जी को मिल रहा है। और ये पहाड़ मैदान की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई तो विकास और माफिया को लेकर है। एक तरफ तो माफिया है जिसके खिलाफ मास्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी। और जो ये लोग पहाड़ और मैदान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग आपस में बांट रहे हैं पहाड़ के लोगों को और मैदान के लोगों को, उन्हें जनता देख रही है कि वो लोग कौन हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के आईटी सेल द्वारा लगातार इस तरह से संदेश जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। मैदान के लोगों को अलग किया जा रहा है, पहाड़ी लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और लेकिन इस बार इस साजिश का भी जनता के बीच पर्दाफाश हो रहा है, और जनता समझ रही है कि हमें आपस में नहीं बांटना है, क्योंकि जनता ये मान के चल चुकी है, अगर मास्टर जी चुनाव में किसी तरह रह गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माफिया राज हो जाएगा। व्यापारी इस बात से घबराए हुए हैं, अगर माफिया आ गया तो उनकी यहाँ वसूली होगी, वसूली गैंग उनके पास आएगी, उनसे वसूली करेगी।
इससे उनका व्यवसाय, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो उनको इस बात का डर है। शराब माफिया यहाँ पर हावी हो जाएंगे, ड्रग्स माफिया यहाँ पे हावी हो जाएंगे, अपराध की घटनाएं यहाँ पे बढ़ जाएंगी। ये इस तरह का माहौल जनता के बीच है। यहाँ पहाड़ मैदानी कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं आपकी व्यक्तिगत बात करूँ, मास्टर जी को ही क्यों समर्थन, ऐसा क्या देखा है? यहाँ पे और भी कैंडिडेट खड़े हैं, यूकेडी के, कई और निर्दलीय भी खड़े हैं, मास्टर जी में ही ऐसा आपने क्या देखा? देखिए, मास्टर जी एक तो मूल निवासी हैं जी। पहली जो हमारी शर्त थी, जी। हमने तो खैर इस चुनाव में जाने का निर्णय अंतिम वो तो आपने में जनता से लिया, मैंने देखा हाँ। था, जनता से आपने पहले पूछा, उसके बाद ही आपने निर्णय लिया इस चीज़ का। हमने यहाँ इसलिए चुनाव मैदान में हम उतरे और शुरुआत से ये मास्टर जी के साथ खड़े हैं जब से नामांकन हुआ है। एक तरह से हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर जब राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भी मूल निवासी को टिकट नहीं दिया, यहाँ तक कि उत्तराखंड क्रांति दल ने भी यहाँ की मूल निवासी को टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो हमने ये बड़ी बात हमने तय किया हाँ। कि हम यहाँ के मूल निवासी को इस चुनाव में खड़ा करेंगे, जी। जनता को लामबंद करेंगे और चुनाव जिताकर उनको भेजेंगे। जैसे ही हमने मास्टर जी को साथ खड़े हुए समर्थन दिया, तो मूल निवासी संघर्ष समिति के प्रति जनता का भरोसा तो पहले से ही है। जी। तो सारी जनता उनके साथ खड़ी हो गई है। तो मैं समझता हूँ लगातार वो एक जन सैलाब तो देखा गया है मास्टर जी के साथ। और मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि जाते जाते ऋषिकेश की जनता को क्या कहना चाहोगे? मास्टर जी का समर्थन किस तरीके से आप, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव का जो है, क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं ऋषिकेश की सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, अब हमारे पास सिर्फ चंद घंटे बचे हुए हैं। आपको मास्टर जी को भारी से भारी बहुमत देकर जिताना है। तमाम तरह की बातें होंगी, आपके पास कई लोग पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन आपको अपना वोट सोच समझ कर देना है। अगर यहाँ पर हमने चूक कर दी, यहाँ पर हमने गलती कर दी, तो यहाँ ऋषिकेश की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, माफिया राज हावी हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदार छवि के व्यक्ति, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति, जिसकी सोच ऋषिकेश शहर के विकास की है, जिसकी सोच यहाँ के युवाओं की, यहाँ की महिलाओं के डेवलपमेंट की है, उसको आप सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कर दो।